सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 124वें दिन में। और पेज नंबर है 265। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अनिद्रा से पीड़ित हैं। अगर तुम उनसे कहो कि मैं बस तकिए पर सिर रखता हूँ और सो जाता हूँ, तो वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। और उनका संदेह अर्थपूर्ण है। वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो, क्योंकि वे तकिए पर सिर रखते हैं। वे सारी रात तकिए पर सिर रखे रहते हैं और कुछ नहीं होता है। वे पूछेंगे कि कैसे कैसे तकिए पर सिर रखूं। कोई राज जरूर छुपा है। उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। सारा संसार उन्हें धोखा देता मालूम पड़ेगा। वे कहेंगे सब लोग यही कहते हैं कि हम बस सो जाते हैं। कोई विधि नहीं है, कोई तरकीब नहीं है। वे तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। और तुम उन्हें गलत भी नहीं कह सकते। तुम कहते हो हम बस अपना सिर तकिए पर रखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, बत्ती बुझा देते हैं, नींद में खो जाते हैं। वे भी यही सब करते हैं। वे भी यही क्रियाकांड करते हैं। और वे तुमसे ज्यादा सलीके से करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ फल हाथ नहीं आता है। रोशनी बंद है। वे आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़े हैं और नींद आने का नाम नहीं लेती। जब तुम सहजता से शिथिल होने की क्षमता खो देते हो, तो फिर विधि जरूरी हो जाती है। तब तुम विधि के बिना, उपाय के बिना नहीं सो सकते। तो अगर तुम्हारा चित्त विश्राम पूर्ण हो सकता है, तो समर्पण तुम्हारा मार्ग है। और कोई समस्या मत खड़ी करो, बस समर्पण करो। कम से कम आधे लोग यह कर सकते हैं। तुम्हें पता हो या ना हो, लेकिन 50% लोगों में समर्पण की संभावना है। क्योंकि पुरुष चित्त और स्त्रीण चित्त एक अनुपात में होते हैं। वे सदा 50-50% के अनुपात में होते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में आधे आधे की संख्या में होते हैं। क्योंकि स्त्री के विपरीत ध्रुव के बिना पुरुष का होना संभव ही नहीं है। प्रकृति में एक गहन संतुलन है। क्या तुम जानते हो, अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं, तो उनके मुकाबले 115 लड़के पैदा होते हैं। कारण यह है कि लड़के लड़कियों से कमजोर होते हैं। काम वासना के प्रौढ़ होने की उम्र तक 15 लड़के मर जाएंगे। इसलिए 100 लड़कियों के बीच से 115 लड़के पैदा होते हैं। लड़कियां मजबूत होती हैं, उनमें ज्यादा शक्ति होती है। वे ज्यादा प्रतिरोध कर सकती हैं। लड़के कमजोर होते हैं, उनमें उतनी प्रतिरोध की शक्ति नहीं होती। इसलिए 100 लड़कियों के मुकाबले 115 लड़के या 15 लड़के पीछे विदा हो जाएंगे। 14 वर्ष की उम्र आते आते, जब लड़के लड़के लड़कियां की काम वासना की दृष्टि से प्रौढ़ होते हैं, उनकी संख्या बराबर हो जाएगी। प्रत्येक पुरुष के लिए एक स्त्री है और प्रत्येक स्त्री के लिए एक पुरुष है। क्योंकि एक आंतरिक खिंचाव है जिसके बिना वे नहीं जी सकते हैं। वह ध्रुवीय विपरीतता बहुत जरूरी है। और वही नियम आंतरिक मन के साथ भी सही है। अस्तित्व को, प्रकृति को संतुलन की जरूरत है। इसलिए तुम में से आधे लोग स्त्रीण हैं और वे बहुत आसानी से गहरा समर्पण करते हैं। लेकिन तुम अपने लिए समस्या खड़ी कर सकते हो सकता है कि तुम्हें समर्पण के का भाव हो, लेकिन तुम सोचते हो कि मैं समर्पण कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे अहंकार को चोट पहुंचेगी। तुम समर्पण करने से भयभीत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि स्वतंत्र बनो, अपने को खो मत, किसी दूसरे के हाथ में अपनी बागडोर मत दो।
सदा अपने मालिक रहो। यह हमें सिखाया गया है, यह सीखी हुई कठिनाइयां हैं। तुम्हें लग सकता है कि मैं समर्पण कर रहा हूँ, लेकिन फिर दूसरी समस्या आती है जो तुम्हें समाज से, संस्कृति से, शिक्षा से मिली है, और उनसे सदा समस्याएं निर्मित होती हैं। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि समर्पण तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसे भूल जाओ, उसकी फिक्र ही छोड़ दो। तो तब अपनी सब ऊर्जा प्रयत्न में उंडेल दो। ये दो अतियां हैं। एक, अगर तुम वस्तुतः चित हो तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तब कोई मंजिल नहीं है, तब कोई ईश्वर नहीं है जिसे पाना है। भविष्य में कोई स्वर्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब भाग दौड़ में मत रहो, वर्तमान में रहो, और तुम्हें वह सब यहाँ और अभी अनायास प्राप्त हो जाएगा। जो पुरुष चित्त बहुत भागदौड़ और कठिन श्रम से प्राप्त करता है, अगर तुम विश्राम में हो सको तो ठीक अभी ही तुम मंजिल पर हो। पुरुष चित्त को तब तक दौड़ना होगा जब तक बिल्कुल थक कर गिर न जाए, तभी वह विश्राम कर सकता है। थक कर चूर चूर होने के लिए पुरुष चित्त को आक्रमण, प्रयत्न और श्रम चाहिए। जब थकावट समग्र होती है, तभी उसके लिए विश्राम और समर्पण तभी उसके लिए विश्राम और समर्पण संभव होता है। समर्पण उसके लिए सदा अंत में आता है। त्रैण चित्त के लिए समर्पण सदा प्रारंभ में है। तुम एक ही मंजिल पर पहुंचते हो, लेकिन पहुंचने के रास्ते भिन्न भिन्न हैं। तो कल जब मैंने कहा कि समय मत खो, तो यह बात मैंने पुरुष चित्त के लिए कही थी। जब मैंने कहा कि जल्दी करो और ऐसी आपात स्थिति निर्मित करो कि तुम्हारी समग्र ऊर्जा, तुम्हारे समस्त प्राण एकाग्र हो जाए, और उसी एकाग्र और केंद्रित प्रयास में तुम्हारा जीवन ज्योति शिखा बन जाएगा, तो यह बात मैंने पुरुष चित्त के लिए कही थी। स्त्रीण चित्त के लिए मैं कहता हूं कि विश्राम करो, और तुम अभी ज्योति शिखा हो। यही कारण है कि जहां तुम्हें महावीर, बुद्ध, जीसस, कृष्ण, राम, जरथुस्त्र, मूसा, इन सब के नाम उपलब्ध हैं, वहां तुम्हारे पास स्त्री तीर्थंकरों की ऐसी कोई सूची नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों ने इस अवस्था को उपलब्ध नहीं किया, उन्होंने भी उपलब्ध किया, लेकिन उनके ढंग भिन्न है, और पूरा इतिहास पुरुषों ने लिखा है। और पुरुष सिर्फ पुरुष चित्त को समझ सकता है, वह स्त्रीण चित्त को नहीं समझ सकता है। और यही समस्या है कि यह सचमुच मुश्किल काम भी है। पुरुष को यह बात समझ में नहीं आ सकती कि कोई स्त्री केवल गृहिणी रहकर उसे उपलब्ध कर ले, जिसे बुद्ध इतने श्रम से, इतनी साधना से उपलब्ध करते हैं। पुरुष यह सोच ही नहीं सकता, उसके लिए यह सोचना असंभव है कि स्त्री बस गृहिणी होकर उपलब्ध हो जाए। वह क्षण में जीती है, अभी का सुख लेती है। वह निकट में, यहीं और अभी में जीती है। वह दूर की चिंता नहीं करती। उसके लिए न कोई मंजिल है, न कोई अध्यात्म। वह बस अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने पति को प्रेम करती है। साधारण स्त्री साधारण स्त्री का जीवन जीती है, लेकिन वह आनंदित है। उसे महावीर की तरह कठिन तप नहीं करना है, 12 वर्षों की लंबी कठिन समस्या से नहीं गुजरना है। लेकिन पुरुष महावीर की प्रशंसा करेगा, वह पुरुषार्थ को आदर देगा। अगर तुम बिना प्रयत्न के कुछ पालो, तो पुरुष के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। वह उसे आदर नहीं दे सकता है। वह आदर देगा तेनसिंग को, हिलेरी को,
क्योंकि वे एवरेस्ट पर पहुंच गए। यहाँ एवरेस्ट का मूल्य नहीं है, मूल्य इसका है कि वहां तक पहुंचने में इतना श्रम लगता है, कि वहां तक पहुंचना इतना खतरनाक है। अगर तुम कहो कि मैं एवरेस्ट पर ही हूं, तो वह हंसेगा। एवरेस्ट अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण वह श्रम है जो उस पर चढ़ने में लगता है। और जब एवरेस्ट पर पहुंचना आसान हो जाएगा, पुरुष चित्त के लिए उसका सब आकर्षण समाप्त हो जाएगा। एवरेस्ट पर पाने को कुछ नहीं है। जब हिलेरी और तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचे, तो उन्हें वहां कुछ पाने लायक नहीं मिला, लेकिन पुरुष चित्त को बड़े गौरव का अनुभव होता है। जब हिलेरी एवरेस्ट पर पहुंचा, उस समय में एक विश्वविद्यालय में था। सभी प्रोफेसर खुशी से नाच उठे थे। मैंने एक स्त्री प्रोफेसर से किया कि तुम्हारा हिलेरी प्रोफेसर से पूछा कि तुम्हारा हिलेरी और तेनसिंग के बारे में, जो एवरेस्ट पर पहुंच गए हैं, क्या ख्याल है। उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि इसके लिए इतना शोरगुल क्यों मचाया जा रहा है। इसमें क्या है, वे वहां पहुंचकर क्या पा गए। किसी बाजार में पहुंचना, किसी दुकान पर चले जाना बेहतर होता। त्रैण चित्त के लिए यह सब व्यर्थ है। चांद पर जाना, यह जोखिम क्यों, इसकी जरूरत क्या है। लेकिन पुरुष चित्त के लिए मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, असली चीज पुरुषार्थ है। क्योंकि तभी वह सिद्ध कर पाता है कि मैं पुरुष हूँ। प्रयत्न, पुरुषार्थ, आक्रमण और जीवन को दांव पर लगा देना उसे पुलक से भर देता है। पुरुष चित्त के लिए खतरे में बहुत रस है, त्रैण चित्त के लिए उसमें कोई रस नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य का इतिहास आधा ही लिखा गया है, उसका दूसरा आधा भाग छूट ही गया है, बिल्कुल अनलिखा रह गया है। हमें नहीं मालूम कि कितनी स्त्रियां बुद्धत्व को उपलब्ध हुई है, यह जानना असंभव है। क्योंकि हमारे मापदंड, हमारी कसौटियां त्रैण चित्त पर लागू नहीं होती हैं। तो पहले अपने चित्त के संबंध में निर्णय करो, पहले अपने मन पर ध्यान करो। देखो कि मेरा मन किस प्रकार का है, उसका ढंग क्या है, और फिर उन सब विधियों को भूल जाओ जो तुम पर लागू नहीं होती है, और उनके बीच समन्वय बिठाने की चेष्टा मत करो। दूसरा प्रश्न है, भगवान आपने कहा कि अपने होने में अधिक से अधिक अस्तित्व को समाविष्ट करना सीखो। समस्त अस्तित्व के मूल स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करो। अपने शत्रु को भी अपने में समाहित करो। मैं अपने शत्रु को अपने में समाविष्ट कैसे कर सकता हूँ। अगर साथ साथ द्रोणा की वृत्ति को भी पूरी तरह जी अगर साथ साथ द्रोणा की वृत्ति को भी पूरी तरह जीना है, तो क्या यह शिक्षा दमन पर नहीं ले जाती है। भगवान कहते हैं, मैंने कहा कि अपने शत्रु को भी अपने में समाविष्ट करो, लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि शत्रु से ही शुरू करो। शुरू तो मित्र से करो। तुम अभी जैसे हो, तुम अपने मित्र को अपने में सम्मिलित नहीं करते। मित्र से आरंभ करो, वो भी कठिन है। मित्र को भी अपने होने में सम्मिलित करना, उसे भी अपने भीतर प्रवेश देना, गहरे उतरने देना, उसके प्रति खुला और ग्रहणशील होना कठिन है। तो मित्र से शुरू करो, प्रेमी प्रेमिका से शुरू करो। शत्रु पर एकाएक मत छलांग लगाओ। और क्यों तुम शत्रु पर छलांग लगाते हो।
इसलिए कि तुम कह सको कि असंभव है या हो नहीं सकता, ताकि तुम उसे छोड़ सको। पहले कदम से शुरू करो। तुम अंतिम कदम से शुरू करते हो, फिर यात्रा कैसे संभव होगी? तुम सदा अंतिम कदम से शुरू करते हो, पहला कदम अभी उठा ही नहीं। इसलिए अंतिम कदम की बात करना केवल कल्पना है। और तुम्हें लगता है कि यह असंभव है। निश्चित ही यह असंभव है। तुम कैसे अंतिम से आरंभ कर सकते हो? शत्रु तो समाविष्ट होने का अंतिम बिंदु है। अगर तुम मित्र को अपने में समाहित कर सको, तो शत्रु को भी सम्मिलित करना संभव हो सकता है, क्योंकि मित्र ही शत्रु बनते हैं। तुम किसी को शत्रु नहीं बना सकते यदि तुम उससे पहले ही मित्र नहीं बनाते हो, या बना सकते हो। अगर तुम किसी को शत्रु बनाना चाहते हो, तो पहले उसे मित्र बनाना जरूरी है। मित्रता पहला कदम है। बुद्ध ने कहीं कहा है कि मित्र मत बनाओ, क्योंकि वही शत्रु बनाने का पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं कि मित्रता पूर्ण बनो, मित्र मत बनाओ। अगर तुम मित्र बनाते हो, तो तुमने पहला कदम उठा लिया। अब जल्दी ही तुम शत्रु बनाओगे। मित्र को सम्मिलित करो, निकट से आरंभ करो, आरंभ से ही आरंभ करो। तो ही शत्रु को सम्मिलित करना एक दिन संभव होगा। तब कठिनाई नहीं अनुभव होगी। अब तुम मित्र को ही अब तुम्हें मित्र को ही सम्मिलित करना है, मित्र को ही अपने में समाविष्ट करना है। तब भी यह कठिन काम है, क्योंकि प्रश्न मित्र या शत्रु का नहीं है। प्रश्न तुम्हारे खुले होने का है। तुम तो अपने मित्र के लिए भी बंद हो। तुम अपने मित्र से भी अपना बचाव करते हो। तुमने मित्र के प्रति भी अपने को समग्रतः नहीं खोला। फिर तुम उसे अपने में सम्मिलित कैसे कर सकते हो? तुम उसे अभी सम्मिलित कर सकते हो, जब कोई भय न हो, जब तुम भयभीत न हो, जब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने दो, और उससे बचने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था न करो। लेकिन तुम तो प्रेमी प्रेमिका के प्रति भी द्वार दरवाजे बंद किए बैठे हो। उनके लिए भी तुमने अपने मन को अभी खोला नहीं है। अभी भी ऐसी चीजें हैं जो गोपनीय है, निजी है। और अगर तुम्हारा कुछ अपना है, निजी है, प्राइवेट है, तो तुम खुले नहीं हो सकते। तुम जीवन प्रगट तुम अपने में किसी को समाविष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खतरा है। खतरा है कि तुम्हारा प्राइवेट व्यक्तिगत जीवन प्रकट हो सकता है। तुम्हारी गोपनीय बातें सार्वजनिक हो जा सकती हैं। मित्र को भी समाविष्ट करना आसान नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि शत्रु को भी सम्मिलित करना कठिन है। अब यह संभव ही है। यही कारण है कि जीसस की शिक्षा असंभव हो गई और ईसाई नकली हो गए। ऐसा होना ही था, क्योंकि जीसस कहते हैं कि अपने शत्रुओं को प्रेम करो, और तुम अभी अपने मित्र को प्रेम करने में भी समर्थ नहीं हो, जिससे तुम एक असंभव काम दे रहे हो। जीसस तुम्हें एक असंभव काम दे रहे हैं। तुम झूठे होने के लिए, पाखंडी होने के लिए बाध्य हो। तुम प्रामाणिक नहीं हो सकते। तुम बात तो करोगे शत्रु को प्रेम करने की, और अपने मित्रों को भी घृणा करोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो पहली बात, अभी शत्रु का विचार मत करो। वह तुम्हारे मन की चालाकी है।
पहले मित्र का विचार करो। और दूसरी बात, प्रश्न किसी को समाविष्ट करने का नहीं है। प्रश्न है समावेश की क्षमता का, खुलेपन का, फैलाव का। वह तुम्हारी चेतना का गुण है। उस खुलेपन को, उस विस्तार को पैदा करो, उस गुणवत्ता को पैदा करो। उस गुणवत्ता का निर्माण कैसे हो, यह विधि उसके लिए ही है। तुम किसी वृक्ष के पास बैठे हो, उस वृक्ष को देखो, वह तुमसे बाहर है। लेकिन यदि वह बिल्कुल तुमसे बाहर है तो तुम उसे जान ही नहीं सकते। उसका कुछ अंश तो अवश्य ही यात्रा करके तुम्हारे भीतर पहुंच गया है। तभी तो तुम जान सकते हो कि वृक्ष है, कि वह हरा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह हरा रंग तुम्हारे भीतर है, वृक्ष में नहीं है? जब तुम आंख बंद कर लेते हो तो पेड़ हरा नहीं है। अब वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कि रंग तुम देते हो। जब प्रकृति सब कुछ रंगहीन है, वहां कोई रंग नहीं है। रंग तब पैदा होता है जब किसी विषय वस्तु से आती हुई किरणें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं। जो रंग तुम्हारी आंखें पैदा करती हैं, वृक्ष और तुम्हारे मिलन से हरापन घटित होता है। कुछ खिले हैं, उनकी गंध तुम्हारे पास आती है, तुम सुगंध महसूस करते हो। लेकिन वह सुगंध भी तुम्हारी ही दी हुई है। वह प्रकृति भी वह सुगंध भी तुम्हारी ही दी हुई है। वह प्रकृति में नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ तरंगे पहुंचती हैं, जिन्हें तुम गंध में रूपांतरित कर लेते हो। गंध तुम्हारी नाक का गुण है। नाक गंध नाक जो है वह गंध सूंघती है। तुम न रहो तो कोई गंध नहीं रहती, नहीं होगी। ऐसे दार्शनिक हुए हैं बर्कले, नागार्जुन या शंकर, जो कहते हैं कि जगत मिथ्या है। तुम्हारे मन का एक ख्याल है। क्योंकि हम संसार के संबंध में जो भी जानते हैं, यह वस्तुतः हमारा आरोपण है। इसलिए जर्मन चिंतक और दार्शनिक एम्यूअल कांट कहता है कि वस्तुतः किसी वस्तु को नहीं जाना जा सकता है। तो हम जो भी जानते हैं वह हमारा प्रक्षेपण है। मुझे तुम्हारा चेहरा सुंदर दिखाई देता है। तुम्हारा चेहरा न सुंदर है, न कुरूप है। सुंदरता मेरी दृष्टि में है। मैं यही तुम्हें सुन यही मैं ही तुम्हें सुंदर या कुरूप बनाता हूँ। यह मुझ पर निर्भर है। वह मेरा भाव है। अगर तुम संसार में अकेले हो, कोई कहने वाला न हो कि तुम कुरूप हो या सुंदर, तो तुम न सुंदर होगे न कुरूप होगे। या कि या कि होगे। अगर तुम धरती पर अकेले हो तो तुम सुंदर होगे, या धरती पर अकेले हो ही नहीं सकते। अकेले तुम हो ही नहीं सकते। अगर तुम किसी झाड़ के पास बैठे हो तो ध्यान करो। आंखें खोलो और झाड़ को देखो। फिर आंखें बंद करके झाड़ को अपने भीतर देखो। अगर यह प्रयोग करोगे, फिर आंखें खोलकर झाड़ को देखो, फिर आंखें बंद करके उसी झाड़ को अपने भीतर देखो।
तो प्रारंभ में तो भीतर दिखाई देने वाला झाड़ धुंधली सी छाया मालूम होगा, लेकिन अगर तुमने प्रयोग जारी रखा तो धीरे धीरे भीतर का झाड़ ठीक बाहर के झाड़ से वैसा ही हो जाएगा। और अगर तुम इस प्रयोग में धैर्य पूर्ण लगे रहे तो कठिन है, तो एक क्षण आता है जब बाहर का वृक्ष भीतर के वृक्ष की छाया बनकर रह जाता है। भीतर का वृक्ष ज्यादा सुंदर, ज्यादा जीवंत होता है, जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी आंतरिक चेतना इसके लिए भूमि बन गई है। अब आंतरिक चेतना में इसकी जड़ें जम गई। अब यह सीधे चैतन्य से भोजन ले रही है। यह बहुत दुर्लभ चीज है। जब जीसस या जीसस जैसे लोग परमात्मा के राज्य की चर्चा करते हैं तो ऐसी रंगीन भाषा में चर्चा करते हैं कि हमें लगता है कि या तो ये लोग पागल हैं या भ्रांत हैं। ये पागल या भ्रांत कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने अस्तित्व को समाविष्ट करना सीख लिया है। उनकी अपनी पत्नी आंतरिक चेतना अब तक जीवनदायी तत्व बन गई है। अब जो कुछ भीतर आता है वह जीवंत हो जाता है। वह ज्यादा रंगीन, ज्यादा गंधपूर्ण, ज्यादा प्रभाववान हो जाता है। मानो वह इस जगत का, इस पार्थिव जगत का न हो, मानो वह किसी उच्च लोक का हो। कवियों को इसका कुछ आभास मिलता है। रहस्यदर्शियों को इसे बहुत गहरे में, रहस्यदर्शी इनको पूरे गहरे में जानते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी महसूस नहीं करते। कवियों को उसकी थोड़ी झलक मिलती है। वे जगत के साथ अपने को महसूस कर सकते हैं। इस प्रयोग को करो, इतने खुलो, इतने विस्तृत हो कि सबको अपने में समाविष्ट कर ले सको। जब मैं कहता हूं कि समावेश करना सीखो तो उसका यही मतलब है। द्रोणा को अपने भीतर प्रवेश करने दो और वहां उसे जड़ जमाने दो। फूल को भीतर प्रवेश करने दो और वहां उसे खिलने दो, प्रस्फुटित होने दो। तुम्हें इस पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि अनुभव किए बिना इसे जानने का और समझने का कोई उपाय नहीं है। एक एक कली पर, गुलाब की कली पर एकाग्रता साधो। उस पर अवधान को एकाग्र करो। उस पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाओ और उसे बाहर से भीतर आने की अनुमति दो, आ जाने दो। और जब कली का यह आंतरिक अनुभव इतना सघन, सच्चा हो जाए कि बाहरी कली, असली कली, तथाकथित असली कली उसकी छाया पर मालूम पड़े। असली धारणा अब अंदर है, असली चीज भीतर है, और बाहरी कली आंतरिक कली की फीकी सी झलक भर है। जब तुम इस बिंदु पर पहुंच जाओ तो आंख बंद कर लो और भीतर की कली पर एकाग्रता साधो। तुम चकित रह जाओगे, क्योंकि भीतर की कली खिलने लगेगी, फूल बनने लगेगी। वह ऐसा फूल बनने लगेगी और तुमने कभी नहीं जाना है। वैसा वैसा फूल तुम्हें बाहर की जगह में
वैसा फूल तुम्हें बाहर के जगत में कभी नहीं मिलेगा। यह एक अपूर्व घटना है। जब कोई चीज तुम्हारे भीतर बढ़ती है, खुलती है या खिलती है, इस भांति बढ़ो, विस्तृत हो, समावेश करना सीखो और धीरे धीरे अपनी सीमाओं को फैलने दो। अपने प्रेमियों को सम्मिलित करो, मित्रों को सम्मिलित करो, परिवार को सम्मिलित करो, फिर परायों को भी सम्मिलित करो। और जब तुम धीरे धीरे शत्रु को भी सम्मिलित कर लेते हो, वह अंतिम बिंदु होगा। और जब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हो, वहां जड़ें जमाने देते हो, उसे अपने ही चेतना का हिस्सा बना लो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तब सारा जगत तुम्हारा घर हो जाएगा। तब कुछ भी अजनबी न रहेगा। जो भी पराया कोई भी पराया न रहा, और तुम जगत के साथ आनंदित हो। लेकिन मन की चालाकी से सावधान रहो। मन सदा तुम्हें ऐसा कुछ कहेगा जिसे तुम कर न सको। और जब तुम नहीं कर पाओगे, तो मन कहेगा कि ये फिजूल की बातें हैं, इन्हें छोड़ो। मन ऐसा लक्ष्य देगा जिसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। वह सदा स्मरण रहे। अपने ही मन के शिकार मत बनो। यदा संभव से शुरू करो, असंभव पर छलांग मत लगाओ। और अगर तुम संभव में बढ़ सके, गति कर सके, तो असंभव उसका ही दूसरा छोर है। असंभव संभव के विपरीत नहीं है, वह उसका दूसरा छोर है। वह एक ही इंद्रधनुष का हिस्सा है, दूसरा छोर है। इसमें एक और प्रश्न खड़ा हुआ, मैं अपने शत्रु को अपने में से कैसे समाविष्ट कर सकता हूँ, अगर साथ ही साथ घृणा की वृत्ति को भी पूरी तरह जीना है? क्या यह शिक्षा दमन पर नहीं ले जाती है? यह थोड़ी बारीक बात है, जिसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तुम घृणा करते हो, तो मैं नहीं कहता कि उसका दमन करो, क्योंकि जो भी दमित किया जाता है वह खतरनाक है। और यह और अगर तुम दमन करते हो, तो तुम बिल्कुल खुले नहीं हो सकते। तब तुम अपनी एक निजी अलग दुनिया बना लेते हो, जो तुम्हें दूसरों को अपने में सम्माहित नहीं करने देगी। और तुम जिस चीज का भी दमन करोगे, तुम उससे ज्यादा ज्यादा भयभीत रहोगे, क्योंकि किसी भी क्षण वह बाहर आ सकती है। तो पहली बात कि क्रोध, घृणा या किसी भी भाव का दमन मत करो। लेकिन क्रोध या घृणा को किसी दूसरे के प्रकट करने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरे पर अपना क्रोध या घृणा प्रकट कर सकते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि दूसरा जिम्मेवार है। यह बात गलत है। दूसरा जिम्मेवार नहीं है, तुम स्वयं जिम्मेवार हो। तुम घृणा कर सकते हो क्योंकि तुम घृणा से भरे हो। तुम सिर्फ तुम दूसरा सिर्फ तुम्हें मौका भर देता है, और कुछ नहीं है। अगर तुम आते हो और मुझे गाली देते हो, तो तुम मुझे सिर्फ एक मौका देते हो कि मेरे भीतर जो भी है उसे मैं बाहर ले आऊं। अगर घृणा है तो घृणा बाहर आएगी, अगर प्रेम है तो प्रेम प्रकट होगा, और अगर करुणा है तो करुणा व्यक्त होगी। तुम केवल अपने को प्रकट करने का अवसर दो।
इसलिए अगर तुम्हारी घृणा बाहर आती है, तो यह मत सोचो कि दूसरा उसके लिए जिम्मेवार है। वह सिर्फ माध्यम है। हमारे पास संस्कृत में इसके लिए एक सुंदर शब्द है, निमित्त। निमित्त यानी माध्यम। वह कारण नहीं है। कारण सदा भीतर है। वह तो कारण के बाहर वह तो कारण को बाहर लाने का निमित्त मात्र है। इसलिए उसका धन्यवाद करो, उसका अनुग्रह मानो कि वह तुम्हारी छिपी हुई घृणा के प्रति तुम्हें बोधपूर्ण बनाता है। वह मित्र है। तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो, क्योंकि तुम उस पर सारा दायित्व डाल देते हो। तुम सोचते हो कि वह घृणा पैदा करवा रहा है। यह सदा के लिए गांठ बांध लो। कोई दूसरा तुम्हारे भीतर कुछ निर्मित नहीं कर सकता है। अगर तुम बुद्ध के पास जाओ और उन्हें गाली दो, तो वे तुम्हें घृणा नहीं करेंगे। वे तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम उन्हें क्रोधित नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि तुम्हारे प्रयत्न में कुछ कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें क्रोध ही नहीं है। तुम बाहर क्या निकालोगे? दूसरा व्यक्ति तुम्हारी घृणा का स्रोत नहीं है। इसलिए अपनी घृणा को उस पार उस पर मत फेंको। उसके प्रति कृतज्ञ हो, उसे धन्यवाद दो, और उस घृणा को, जो तुम्हारे भीतर है, खाली आकाश में उलीच दो। यह है पहली बात।